राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि माता अष्टलक्ष्मी की पूजा कैसे करें। माता अष्टलक्ष्मी की पूजा शुक्रवार के दिन किया जाता है और एक विशेष दीपक से माता अष्टलक्ष्मी की पूजा की जाती है। माता अष्टलक्ष्मी की पूजा के लिए अष्टलक्ष्मी दिया का प्रयोग होता है। अगर जो आपको अष्टलक्ष्मी दीपक ना मिल सके तो आप माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने भी रख करके अष्टलक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। माता अष्टलक्ष्मी की पूजा करने से भक्तों को माता अष्टलक्ष्मी का शीघ्र ही आशीर्वाद मिलता है। तो आइए जानें कि माता अष्टलक्ष्मी की पूजा कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हम स्नान करके स्वच्छ हो जाएंगे और उसके बाद हमें जिस स्थान पर पूजा करना है तो उस स्थान को भी गंगा जल से या नमक युक्त जल से शुद्ध कर लेंगे। आप अगर जो चौकी पे पूजा करना चाहते हैं तो चौकी को भी साफ़ सुथरा कर लीजिए और उसके ऊपर एक लाल रंग का कपड़ा बिछा दीजिए। लाल रंग माता को अति प्रिय है तो हम लाल रंग का कपड़ा ही उस पर बिछाएंगे। और बिछाने के बाद अगर जो आपको रंगोली बनानी आती हो तो आप रंगोली बना दीजिए और रंगोली ना बनानी आती हो तो आप स्वास्तिक बना लीजिए। अक्षत से मैं देखिए स्वास्तिक बना रही हूँ। अक्षत से स्वास्तिक बनाने के बाद उसको हम चंदन और कुमकुम से उसके ऊपर टीका करेंगे। चंदन और कुमकुम बहुत ही मंगलकारी होता है और शुभ भी होता है। ये देखिए मैं चंदन और कुमकुम हल्दी से टीका कर रही हूँ। हल्दी हर शुभ काम में प्रयोग होता है और कुमकुम से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो इसलिए माता लक्ष्मी को हल्दी और कुमकुम का टीका जरूर करना चाहिए। और स्वास्तिक बनाने के बाद हमें एक प्लेट लेना है। प्लेट पीतल, स्टील, तांबे का कोई भी हो आप ले सकते हैं। मेरे पास इस तरह का प्लेट है तो मैं यही प्लेट ले रही हूँ। और प्लेट में थोड़ा सा हम अक्षत डालेंगे और अक्षत डाल करके स्वास्तिक के ऊपर स्थापित करेंगे। अक्षत के ऊपर भी हम हल्दी और कुमकुम का टीका करेंगे। ये देखिए मैं प्लेट में अक्षत डाल रही हूँ और अक्षत में हल्दी और कुमकुम का टीका करना है। अब हम इस प्लेट को स्वास्तिक के ऊपर स्थापित करेंगे और उस प्लेट के ऊपर अक्षत और कुमकुम हल्दी का टीका करेंगे। कुमकुम हल्दी का टीका करने के बाद हम अष्ट दीपक लेंगे। अष्टलक्ष्मी दीपक को माता का साक्षात प्रतिरूप मानते हैं। अष्टलक्ष्मी दीपक को गज लक्ष्मी दीपक भी कहते हैं। इस दीपक में माता कमल के पुष्प पर विराजमान है और उनके दाएं और बाएं हाथी अपनी सूंड से जल से उनके ऊपर अभिषेक कर रहे हैं और माता के एक हाथ में धन से भरा हुआ कलश है। तो इसलिए इसको गज लक्ष्मी दीपक भी कहते हैं। इस दीपक को हम कुमकुम और हल्दी से अलंकृत करेंगे। बहुत ही श्रद्धा के साथ माता लक्ष्मी का प्रतिरूप हृदय में मानते हुए इस दीपक को हम सजाएंगे यानी अलंकृत करेंगे हल्दी और चंदन से। हल्दी और चंदन कुमकुम का इस पूजा में विशेष महत्व है। और हल्दी पूजा पाठ के अलावा हर चीज़ में शुभ माना गया है और कुमकुम अखंड सौभाग्य होने का प्रतीक है। तो इसलिए माता लक्ष्मी को हल्दी और कुमकुम जरूर अर्पित करना चाहिए। चंदन और कुमकुम से माता के इस दीपक को, अष्टलक्ष्मी दीपक को, गजलक्ष्मी दीपक को अलंकृत सजाने के बाद हम प्लेट में थोड़ा सा फूल डालेंगे और उसके ऊपर इस दीपक की स्थापना करेंगे। फूल आपके पास जो भी हो, चाहे गुलाब का हो,
गेंदा का हो, बेला का हो, चमेली का हो, कोई भी फूल आप ले सकते हैं और इस दीपक के नीचे बिछा करके माता की दीपक को स्थापित कर सकती हैं। अगर जो आपको कमल का फूल मिल जाए तो अति उत्तम है, क्योंकि माता को सुगंध वाले पुष्प से ही चारों तरफ सजाना चाहिए और हमें इस दिया को माता का प्रतिरूप मान करके उनकी आराधना करनी चाहिए। इस तरह से उनकी आराधना करने से माता अति प्रसन्न होती हैं। हमें इसी प्रकार से फूलों से माता के चारों तरफ सजाना है। धर्म ग्रंथों पुराणों के अनुसार माता लक्ष्मी की 8 स्वरूपों की पूजा होती है। हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन, वैभव, संपत्ति और ऐश्वर्य की देवी के रूप में उनकी पूजा होती है। पुराणों में माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूपों का वर्णन है, जिन्हें अष्टलक्ष्मी कहते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार माता के 8 अलग अलग नाम हैं और हम उनकी अष्टलक्ष्मी के नाम से पूजा करते हैं। अष्टलक्ष्मी के लिए हमें 8 जगह अक्षर की ढेरी लगानी है और उस ढेरी पे हमें पान के पत्ता को स्थापित करना है। आपको रंगोली बनानी आती हो तो आप 8 जगह छोटी छोटी रंगोली बना सकते हैं, स्वास्तिक बना सकते हैं और उस पर पान के पत्तों को स्थापित कर सकते हैं। माता अष्टलक्ष्मी की पूजा के लिए हम जो चावल की 8 जगह ढेरी लगाएंगे उसको भी हल्दी, चंदन, कुमकुम से तिलक करेंगे। श्रीमद् भागवत के अनुसार माता के 8 ये नाम अलग अलग हैं। आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी। माता जी के ये 8 नाम हैं। उनके 8 रूपों की अलग अलग पूजा की जाती है, लेकिन इस दीपक से, इस अष्टलक्ष्मी दीपक से हम एक ही बार में 8 माता के रूपों की पूजा कर सकते हैं। अब हम 8 पान के पत्तों को स्थापित करेंगे। पान के पत्तों को स्थापित करने के बाद पान के पत्तों को भी हम हल्दी और कुमकुम से सजाएंगे। हल्दी और कुमकुम से सजाने के बाद हम 8 मिट्टी के दीपक लेंगे। आपके पास मिट्टी के दीपक हों तो दीपक मिट्टी के ले लीजिए और मिट्टी के 8 दीपक ना हो तो आप आटे का दीपक बना करके भी माता का पूजा कर सकते हैं। बस पूजा में श्रद्धा और यथाशक्ति जो भी आपसे मिले उससे आप पूजा कर सकते हैं। मैंने ये मिट्टी के 8 दीपक ले लिए हैं। मैं इस 8 दीपक से ही माता की पूजा करूँगी। मिट्टी के 8 दीपक को भी हम बारी बारी हल्दी और कुमकुम से सजाएंगे, टीका करेंगे उसका। माता आदि लक्ष्मी जीव जंतु को जीवन देती हैं और भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति कराती हैं। धन लक्ष्मी व्यक्ति को धन संपत्ति से पूर्ण कराती हैं और ऐश्वर्य देती हैं। धान लक्ष्मी, ये लक्ष्मी माता अन्नपूर्णा का रूप माना गया है और जो अन्न का भंडार भरती हैं। गज लक्ष्मी भक्तों को गज जैसा बल प्रदान करती हैं। संतान लक्ष्मी भक्तों को संतान की तरह रक्षा करती हैं। वीर लक्ष्मी वीरता एवं बल प्रदान करती हैं। विजय लक्ष्मी हर कार्य में, हर क्षेत्र में विजय दिलाती हैं। विद्या लक्ष्मी को माता सरस्वती का रूप माना गया है, जो कि ज्ञान और शिक्षा में सफलता देती हैं। ये देख लिए, मैंने 8 दीपक को हल्दी और कुमकुम से सजा करके पान के पत्ते के ऊपर स्थापित कर दिया है। अब हम सभी दीपक के अंदर तेल डालेंगे। आप सरसों का तेल भी डाल सकती हैं
और तिल का तेल भी डाल सकती हैं। मेरे पास ये तिल का तेल था तो मैं उसको डाल रही हूँ। दीपावली में सरसों के तेल से माता लक्ष्मी की पूजा होती है, तो आप सरसों के तेल से भी माता लक्ष्मी की पूजा कर सकती हैं। इसके बाद हम अष्टलक्ष्मी दीपक को रुई की बाती, उसमें एक अकेला बाती नहीं डालेंगे, 2 रुई की बाती को एक करके बट करके ही लगाएंगे। और इसी तरह से 8 दीपक में भी हम 2 बाती को बट करके एक करके ही 8 दीपक में लगाएंगे। और हम स्नान करवाने के बाद 8 दीपक के सामने फूल से रख करके उनकी पूजा करेंगे। ये देखिए, मैं सभी दीपक के सामने फूल रख रही हूँ। आपके पास जो भी फूल हो, मेरे पास गेंदा और गुलाब का फूल है तो मैं उसी से पूजा कर रही हूँ। आपके पास जो भी फूल हो, फूल सुगंधी वाले और अच्छे पुष्प होने चाहिए। ये देखिए, मेरे पास गुलाब और गेंदा का है तो मैं उसी से सजा रही हूँ। फूल को सजाने के बाद हमें दीपक को प्रज्वलित करना है। सबसे पहले हमें अष्टलक्ष्मी दीपक को या गजलक्ष्मी दीपक को प्रज्वलित करना है। हमें सीधे माचिस की तीली से नहीं करना है। इसमें ये नियम है कि आप धूप बत्ती से या अगरबत्ती को जला करके या एक अलग से दूसरा दीपक जलाएं और उस दीपक से ही हमें अष्टलक्ष्मी दीपक को प्रज्वलित करना है। ये देखिए, मैंने धूप बत्ती ले लिया है और धूप बत्ती से ही मैं अष्टलक्ष्मी दीपक को प्रज्वलित करूँगी। और उसके बाद जो मैंने 8 दिया उनके रूप की पूजा करने के लिए, 8 रूप की पूजा करने के लिए 8 दीपक में रुई बाती लगाया है, उसे मैं 8 को प्रज्वलित करूँगी। ये देखिए, इसी तरह से हमें जलाना है। उसके बाद हमें सामने आसन लगाकर बैठ जाना है और माता से सच्चे मन से, सच्चे हृदय से प्रार्थना करना है कि हे माँ, मेरी मनोकामना पूर्ण कर। मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए।